ग्रंथराज इस नीति वाक्यामृत में मंत्री समुद्देश में 114वीं से सूत्र में पूर्व में कहा, संसार में सबसे बड़ी कोई विषमता है, उसका नाम अधीरता है। हर क्षेत्र में धैर्य की आवश्यकता है और धैर्य के अभाव में व्यक्ति परेशान है। विवेक और धैर्य अनिकेत ये जरूरी सूत्र है। हर क्षेत्र में धैर्य, शीघ्र निर्णय नहीं लेना अपन को और न शीघ्र निर्णय किसी को देना। और एक जीवन में बहुत बड़ी नीति है कि किसी व्यक्ति से राज्य छीनना है, कुपित कर दो और कुपित कर दो, अपने में रूठ जाएगा। बोले ये पड़ी वस्तु मुझे नहीं चाहिए, बोले हम तो ये चाहते थे, तुम छोड़ के भाग जाओ। ये बहुत बड़ी नीति सीखना चाहिए जगत को। तो अधीरता जो है व्यक्ति के विनाश का कारण है। माना कि कोई व्यक्ति ने शादी कर ली, अब विवेक की पत्नी को होना चाहिए और विवेक की पति को होना चाहिए, दोनों को विवेक चाहिए। दोनों तरफ से गलती हो सकती है, दोनों की आकांक्षा हो सकती है। बोले कैसा? माना कि पति की दृष्टि कहीं दूसरी जगह लगी हुई है, परंतु पत्नी सुशीला है, उसको भगा नहीं पा रहा। तो ऐसी परिस्थिति खड़ी करेगा कि आप यहां से भग जाओ, अपने मां के घर चले जाओ, क्योंकि उसकी आंख कोई दूसरी जगह लगी हुई है, इसलिए वो ऐसा चाह रहा है कि चली जाए। तो वहां पत्नी का दायित्व तो बिल्कुल शांति, ठीक है, देखते चलो क्या हो रहा है। वो तो भगाना चाह रही तुम, मतलब पति भगाना चाह रहा है, तो शांति का जीवन जियो। और एक दिन ऐसा आएगा कि रहस्य खुल जाएगा। अब दूसरे पक्ष में आते हैं, कभी पति सीधा साधा फंस गया, पत्नी तेज है, भगना चाह रही है। एक जगह ऐसे ही हुआ, सुनो, वो बेंतर लगा। शाम को मेरे पास आए घर वाले, बोले महाराज जी बेंतर मिल गए। मैंने कहा भाई इसको कोई भी अंतर नहीं है। एक महात्मा जी मिले थे आपको, ऐसे आंखें बंद करें, फिर ऐसे खोलें, फिर ध्यान में चले जाएं। हमने कहा निर्गंत ये कोई ध्यान ही नहीं है, ढोंगी आदमी है। तो समझ रहे कि तो उसने क्या किया, मैंने कहा देखो तुम संभाल के रात्रि निकालो। सुबह 4 बजे जब घर वाले सो रहे तो भग गई, उसको भगना था। तो जीवन में ध्यान रखना, अपनी तरफ से मौका मत दो, अपनी तरफ से मौका मत दो। कई बार हमने साधकों को देखा, उन्हें संघ से जाना है, तो संघ से जाना में ऐसा वातावरण खड़ा करेंगे कि जिससे उनके गुरु कह दें कि भैया मैं थक गया, तुम जाओ। फिर क्या बोलेंगे, हम तो गुरु की आज्ञा से गए। समझे कि नहीं आप? तो गुरु को ज्ञानी होना चाहिए। बोले ठीक, बोले हम कहते नहीं है अपने मुख से। ठीक, तुम नहीं कहते मत कहो, तब तक शांत रहो। ठीक, वो उनको जाने नहीं हम, और उल्टा बोले भैया जाने क्या? बोले नहीं, ठीक है रहो। तो बहुत गुड़ रहस्य, कभी जीवन में अधीर नहीं होना। अधीर हुए कि काम बिगड़ा। इसलिए आचार्य ने आपत उतापकत्वम ही सर्व कार्यसु सिद्धि नाम प्रथम अंतराया। अधीरता संपूर्ण कार्यों की असिद्धि का प्रथम अंतराय है, सिद्धि का अंतराय, असिद्धि के लिए सफलता है? मालूम हो गया उसकी भूमिका। ये प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण पर निगमन। तो आपको जैसे स्वामी की शैली पढ़ना चाहिए। जो भी अध्यापक हो वो पूर्व में क्या पढ़ाते हो उसे संक्षेप में बोले, अब आगे क्या कहने वाले ये भी बताना चाहिए। ये आचार्य जयसेन स्वामी की पद्धति है। समय सार की टीका में
प्रवचन सार की टीका में, पंचाशत परमार्थ प्रकाश की टीका में, सारे ग्रंथ में इस शैली का प्रयोग किया। इस शैली का प्रयोग ब्रह्मदेव सूर्य ने भी किया। इसलिए कुछ लोग ब्रह्मदेव सूर्य को और जयसिंह को एक मानने लगे। आगे कह रहे हैं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बादलों जैसे गरजते हैं। बोले जो गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं, बहुत गरजते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं आपको भयभीत करना चाह रहे हैं, और इतने बरसेंगे तुम डर जाओ, भाग जाओ हमारे यहाँ से। तो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ऐसे लोगों को संभल के रहना चाहिए। बरसते नहीं है। आपको इतने इतने बोलेंगे ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, मतलब बोले पहाड़ की बात कर रहे थे, देखा तो राई का दाना। कुछ नहीं है। मेरे घर में ऐसा है, मेरे घर में ऐसा, मेरे घर में ऐसा, मेरे घर में ऐसा। तो फिर हम जैसे लोग क्या करते, ठीक है सुनते रहेंगे, चलो तुम्हारे घर की तरफ बिहार करते हैं हम, तुम्हारे गांव में ही चल के देखें तुम्हारा घर कैसा है। मालूम चला एक फूटा चूल्हा रखा है और फूटी चक्की रखी है, बोले घर के राजा हैं, घर के राजा हैं। तो मेरे घर में ऐसा, तेरे घर में क्या है, तेरे घर में, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते, डीक मारते हैं, वो गरजने वाले लोग हैं। शरद घन एवं न खलु वृथालापा गल गर्जतम कुर्वन्ति सत्कुल जाता। ये है सतकुल जाता। ये तुम प्रशंसनीय भी हो यतन सागरी, और तुमको मालूम मेरी प्रशंसा चारों ओर फैल रही है, तुम्हें लोग चाहते हैं, तब भी अपने मुख से नहीं बोलना कि मुझे लोग चाहते हैं, कभी नहीं। तुम्हें कोई गाली भी दे जाए तब भी नहीं बोलना उसने हमें गाली दे दी। किसी को पता ही नहीं था किसने तुमको गाली दी, तुमने अपने मुख से बोला, हंसी करा ली अपनी स्वयं की। माने तो ये बहुत प्रशंसा चल रही है, तुम मुख से बोलोगे ना तो लोग तुमको समझ जाए तुम भयंकर अहंकारी जीव है। क्या तुम्हारे पास है? या तुम्हारे पास 4 कौड़ी पैसे आ जाए तो मनुष्य में सबसे बड़ा पैसे वाला होता चक्रवर्ती, उसकी विभूति देखना चाहिए। और मुनिराजों को दिखे कि मेरा थोड़ा संग में इतने, तो उन्हें सम्मोषण देखना चाहिए तीर्थंकर का। 12 सभाएं हैं, करोड़ों करोड़ों मुनि एक साथ बैठे हुए हैं, इतने श्रावक, इतनी श्रावक, इतनी आरक एक मुनि। क्या तुम 2-3 चेला चेले के चक्कर में इतने अहंकार में डूब रहे हो? सम्मोषण देखो। माने कोई मुनिराज की बहुत ख्याति फैल रही है तो उन्हें अहंकार डूब जाए, मेरा यश है, तुम सहन नहीं कर पा रहे हो। कुछ नहीं है। क्या है ऐसे? तुमसे बड़े तो वर्तमान के नेता घूम रहे हैं, कुलिंगी घूम रहे हैं। इसलिए जिन लिंगी को अपने यश के लिए अपने महत्व नहीं दिखाना चाहिए, जिन लिंगी को अपने चारित्र की आत्मानुभूति का बहुमान करना चाहिए। यश में तुम्हारा कुछ नहीं बेटा। छोटा सा पार्षद भी कम नाम कमा लेता, एक मोहल्ले का, पता है आपको। एक विधायक भी प्रसिद्धि पा सकता है, मंत्री पा सकता है, प्रधानमंत्री पा सकता है, पा ही रहा है। इससे तुम ये गणना मत करो अपनी। आपकी गणना है चारित्र की, आपकी गणना आत्मानंद की, आत्म की गणना है मूलतत्व गुणों के पालन की, आपकी गणना है एक रहस्यमय जीवन जीने की। साधु जीवन रहस्यमय जीवन है, उसकी अनुभूति लो आप। ये कभी नहीं सोचना संसागरी कि मैं भी यशवान हूं, कुछ नहीं। यश ये तो पुद्गल की पर्याय, इसका तो हम नाश करने के लिए आए हैं। वो मिल भी रहा है तो उसमें चिपको मत, गरजो मत। सुन रहे ना सत्या सागरी, 2 मिनट में हर्षित हो गए, हर्षित सागर, 2 मिनट में चेहरा बना लिए। क्या सार? शरद घन यो, क्या बोल रहे हैं? शरद घन यो क्या होता है? जैसे 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 आषाढ़ के महीने में बादल बनना प्रारंभ हुए, ठीक है, बारिश श्रावण के महीने में अच्छी बारिश हो जाती है, ठीक है। फिर जैसे श्रावण के बाद भादों में भी बारिश चलती, कुंवार का और भादों का महीना जो चलता है, ये शरद ऋतु आने वाली होती है। उस शरद ऋतु में आने के पूर्व बादल बहुत गरजने लगते हैं, पर बरसते बिल्कुल भी नहीं, गरजते बहुत ज़्यादा हैं।
इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं शरद घन एवं न खलु वृथा आलापा। शरद ऋतु के बादलों के समान व्यर्थ का आलाप नहीं करना चाहिए। जो व्यर्थ का आलाप कर रहे हैं वे गरजने वाले हैं, बरसने वाले बादल नहीं है। समझ में आ रहा है प्रमोद भैया? परंतु गल जगह कुरंती ही ना लाओ इधर सत खुल जाता है। जो सज्जन पुरुष होते हैं, उच्च कुलीन होते हैं और जो श्रेष्ठ कुल में जन्मे लोग होते हैं, वे कभी शरद ऋतु के बादलों से गरजते नहीं हैं, व्यर्थ में गाल नहीं बजाते, शांत जीते हैं, शांत जीते हैं। वो बरसते तो कायदे से बरसते हैं, समझना चाहिए। लेकिन ये बरसते नहीं है, गरजते भी नहीं है। सज्जन पुरुष, आवाज आपकी मंद हो, सुर में स्पष्ट वचन हो और संशय के नाशक हो। अरे किससे तुम्हें बोलने हम देखते हैं, तुम गुरु से बोल रहे हो, हम देखते हैं। अभी 2-3 सज्जन ऐसे मिले हमारे महात्मा जी, बोले तुम्हें चुमासा कहा? हाँ देखते हैं। अरे तुम देखते हैं श्रावकों से, बोले तुम गुरु से बोल रहे देखते हैं। मैंने कि तुम देखते रहो, जाओ करो अपना निर्णय जीवन का। हाँ, वो मुझे ही शंका में डाल रहा, बोले देखते हैं, ऐसा करते हैं। ये किससे बोलना पड़ता है? श्रावक से। गुरु के सामने संशय भाषा का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ तो स्पष्ट भाषा का प्रयोग होता है। हमको उनसे निर्णय लेना है। तुम उनको ही देखते में संशय में डाल के भग गए, देखते हैं। अनविच भाषा कहाँ करना, देखते हैं। अरे बालक, ये भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, कहाँ पर क्या प्रयोग करना है। हमने कहा बोला अच्छी भाषा बोलना, बोले क्या गुरु जी? मुरझात के केस रोच होते हैं, ठीक है ना। वो भेड़ के बाल खींच रहे थे, उन्हें बोला क्या कर रहा हो रहा है? बोले गुरुजी केस लुंचन हो रहा है। अरे भाई भाषा का सम्मान रखो, वहाँ बाल खींच रहे हैं, यहाँ केस लुंचन हो रहा है। देखो श्रावक भोजन करता है, श्रावक खाना खाता है, मुनिराज आहार लेते हैं। एक भाषा कहाँ प्रयोग होती है, उसका प्रयोग करना सीखो, ठीक है। वो भाग गया, वो चला गया, वो जा रहा है, मुनिराज बिहार करते हैं। देखो मुनिराज बिहार, वो खाना खाने जा रहा है, मुनिराज खाना खाने नहीं जाते हैं, वो चर्या को जा रहे हैं। भाषा का प्रयोग, ये दीक्षा लेते समय दीक्षा कपड़े नहीं उतारना, आपको अपने ऊपर नहीं भाषा भी उतारना है, आपको अपने भाव भी उतारना है, तब भगवान बन पाओगे। मुनि संघ की जो भाषा होती है उसका प्रयोग करना है। कहाँ जा रहे हो? बोले टट्टी जा रहे हैं। वो टट्टी जा रहे हो? नहीं मुंडा, टट्टी नहीं जाते, वे सोच क्रिया को जा रहे हैं, शुद्धि को जा रहे हैं। प्रयोग कीजिए, उससे समझ का पालन। तुम कुछ वो कुछ ज्यादा वो हो जाएगी, ऐसे भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए जो साधु पुरुष होते हैं वो व्यर्थ के बकवाद नहीं करते हैं, सज्जन पुरुष गरजते नहीं है। तो राजाओं को जलवृष्टि रहित व्यर्थ गरजने वाले शरदकालीन बादलों से निरर्थक वचन नहीं बोलने चाहिए। जितने राजा हैं उन सबको, अब राजा कितने हैं डॉक्टर साहब, राजा कितने हैं? एक नहीं है, राजा अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे आप अपनी पत्नी के राजा, दूल्हा राजा बने थे कि नहीं? रहे थे, बने थे ना प्रमोद? दूल्हा राजा तो तू अपनी पत्नी का राजा, वो तुमको पति बोलती है, बराबर। तो पत्नी के सामने तुमको विवेक से बात करना है। जो पत्नी के सामने विवाहों की बातें करने लगते हैं वो पत्नी से पगला का फंस गया, भग चलो यहाँ से। तो दूल्हा राजा तो तुम्हें राजा बन के रहना चाहिए। जो डॉक्टर साहब हैं ये अपने हॉस्पिटल के प्रधान मुखिया हैं, तो ये वहाँ के राजा हैं। तो इनको गंभीर भाषा में अपने डॉक्टरों से, मरीजों से किस तरह की बात करते हैं इनको पता है, ठीक है ना। कोई कॉलेज का प्रधान आचार्य है, प्रधान अध्यापक है, वहाँ का राजा है। तो आप भाषा पकड़ना, अधिकारी की भाषा कर्मचारी की भाषा में अंतर होता है बेवो भाई, और होना ही चाहिए। अधिकारी होने पर भी अधिकार की बात नहीं करता, वो अधिकार रखता है, ये विवेक होता है।
कितने बड़ा अधिकारी होगा ना, वो बार बार नहीं कहेगा हमारे लोग लगे हैं, नौकर तो लगे हैं, काम तो करने लगे, लोग काम तो करते हैं, ये नहीं बोलना पड़ता। वो बिछड़ जाएगा। कई अधिकारियों के काम बिगड़ गए। एक पंडित जी थे, कहाँ गए, छतरपुरिया, एक पंडित जी थे, बेचारे परेशान थे, उनके घर में काम लगा हुआ था, सब मजदूर छोड़ के भग गए, बैठे रहो। पंडित जी आए और रोने लगे। मैंने क्या हुआ पंडित जी, समझिए ना आप। बोले महाराज जी क्या करूं, मैं प्रवचन सारी की भाषण चल रही थी, वो दाऊ थी ना, थोड़ा डिस्टर्ब थे। वो बेचारा एक दिन आया, अब मैंने कहा पंडित उसको बैठने दो, वो डिस्टर्ब है, आप उसको दया करना पड़ती, शासन भी उस पर दंड नहीं देता। पंडित जी ने कुछ नहीं, उसको पकड़ा और 2 चांटे मार दिए, बेचारा भग गया रोते। और पंडित रोने लग गए। हमने पंडित जी अच्छी बात नहीं है, आप तत्व ज्ञानी हो, आपने उसको मार दिया, देखो प्रवचन साथ चल रहा था। फिर पंडित रोने लग गए। बोले महाराज क्या बताऊं, बोले मेरे मकान का काम लगा था, मुझे गुस्सा आ गई, सब भग गए छोड़ के। तो हर जगह विवेक की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है। आप अपने पैर में जूते पहनते हो, लेकिन सज्जन समझदार आदमी उसको ठोक के पहनता है, उल्टे पटक के, पर इतना नहीं ठोक देता कि दूसरे फट जाए। ठोकते नहीं ठोकते। बोले सीधे पैर नहीं डालने चाहिए, हो सकता है उसके अंदर सांप बैठा हो, डस ले, तो उसको पलटना चाहिए, ठोकना चाहिए, फिर पैर डालना चाहिए। हर वस्तु की परीक्षा करके पैर डालना चाहिए, ठीक है। तो अब वो आचार परमेष्टि आर्यु रायु, तो वीरसेन स्वामी ने आचार्य को राजा कहा, तो उनको भी विवेक से बात करनी चाहिए। जितेंद्र सागर कह सकते हैं, बोलो गुरु जी अभी अभी निर्णय कराओ, पर राजा का दायित्व है, समय टाल दो, थोड़ा रुको। केस तुरंत क्यों नहीं निपटते, सालों सालों कहो आदमी चला जाए, उसके केस ही चल रहे हैं 25 साल तक। बोले क्यों, सत्य का ज्ञान होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए, शांति, तब तक ठंडा हो जाना चाहिए वातावरण, इसलिए लंबे समय तक केस छिड़े जाते। तुरंत निर्णय गलत भी हो सकता, पूरी जानकारी लेनी चाहिए। 1000 अपराधी बच जाएं, लेकिन एक निरपराधी कोई फांसी नहीं होना चाहिए, ये सिद्धांत का नियम होना चाहिए, ठीक है। से संगे विचार करें। आचार्य प्रवर